For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, ऑडिटिंग सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जी, आज करते हैं हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। करने से पहले एक बढ़िया सा फ्रेज, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट। जितना आप ऑडिट प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो जी, हम समझते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अंडर सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट, अंडर सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ स्टैट्यूटरी ऑडिटर की, कंपनी ऑडिटर की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है कहाँ पर? अंडर सेक्शन 148। इंटरनल ऑडिटर कहाँ अपॉइंट होता है? अंडर सेक्शन 138। हम बात करें 139 में कंपनी ऑडिटर, स्टैट ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा है उसको अपॉइंट कर रहे हैं। अब भाई अपॉइंटमेंट तो होगी दो हेडिंग्स के अंदर, एक तो पहला ऑडिटर अपॉइंट होगा, फर्स्ट ऑडिटर, और दूसरा सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर मींस कंपनी का दूसरा ऑडिटर, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। पहले ऑडिटर के लिए अलग लॉ है और सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स के लिए अलग लॉ है। तो फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट करते हैं, सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट करते हैं, यही हमें इस सेक्शन 139 में समझना होता है। अब चलिए जी, ये पूरा कॉन्सेप्ट एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट, जल्दी से समझते हैं। अपॉइंटमेंट, अब अपॉइंटमेंट में दो कैटेगरी, पहला फर्स्ट और दूसरा जैसे आपने यहाँ पे देखा सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अब फर्स्ट ऑडिटर दो तरीके की कंपनी हम यहाँ पे देखेंगे। पहली कंपनी आएगी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, और दूसरी कैटेगरी आती है गवर्नमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ कंपनीज एक्ट। आप ऑलरेडी लॉ में पढ़ चुके हैं, 11th 12th में भी गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ कंपनीज एक्ट पढ़ाया है। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है भाई? जहां पे नॉट लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली सेंट्रल पार्टली स्टेट, उस प्रकार की कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। यहाँ जहां पर टोटल वोटिंग पावर, जो वोटिंग पावर है उसके कम से कम 51% शेयर्स, कम से कम 51% शेयर सीजी के पास अकेले है, एसजी के पास अकेले है, या फिर दोनों के पास मिलकर है, या दोनों स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, तो उसमें उस कंपनी को हम सरकारी कंपनी बोलते हैं। और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, जहां पे गवर्नमेंट कंपनी जो नहीं है उसको हम अदर देन गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। मतलब जहां पे लेस देन 51% शेयर्स है उसको हम अदर देन गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में आप लोग की नॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कंपनी मींस नॉट लेस देन, यानी कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल स्टेट और पार्टली दोनों के पास होनी चाहिए। और यहाँ पे अदर देन का मतलब लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है? 51% से कम है, ज्यादा नहीं है। यहाँ पे तो नॉट लेस देन और यहाँ पे लिखा है लेस देन, यानी 51% से कम है, तो उस कंपनी को हम सरकारी कंपनी बोलेंगे ही नहीं। तो एक लॉ बनेगा अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का और एक लॉ बनेगा गवर्नमेंट कंपनी का। तो पहला हम फर्स्ट ऑडिटर का केस देख रहे हैं, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। जल्दी से समझते हैं। तो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का लॉ, पहला ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है। अब सवाल है कितने दिन में अपॉइंट होगा जी, और कौन करेगा? अपॉइंटमेंट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितने दिन में करेंगे? विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ
रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, DOR मतलब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, अपॉइंटमेंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। आप बात समझिए, कंपनी नई बनी है, सरकारी कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, और इतने रेगुलेशंस नहीं है, इतने कंप्लायंसेस नहीं है, नई नई कंपनी है बिल्कुल। अब इस नई नई कंपनी में इतने रेगुलेशन कंप्लायंसेस नहीं है, इतने शेयर होल्डर ही नहीं है, इतने शेयर इश्यू ही नहीं हुए। तो जब इतने शेयर ही नहीं है, और हम ये मान के चलते हैं जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर भी है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द शेयर होल्डर्स ओनली। तो हमने यहाँ पे ये ताकत, ये जो ताकत है, ओहो द ड्रॉइंग्स, जस्ट अ मोमेंट, ये जो ताकत है हमने किसको दे दी यहाँ पे, वी हैव गिवन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बिकॉज कंपनी एकदम नई नई बनी है एंड शेयर होल्डर्स आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनको 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंपनी के पहले ऑडिटर को अपॉइंट करना है। अब यहाँ पर एक चीज आती है, ध्यान से और समझेंगे। मान लीजिए वो फेल्ड हो गए, इन केस ऑफ फेलियर क्या होगा, इन केस ऑफ फेलियर ये सारी ताकत किस पे चली जाएगी, कंपनी के मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स के पास। अगर वो 30 दिन में नहीं रख पाते, मेंबर्स रखेंगे, कहां पे रखेंगे, इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विद इन 90 डेज। अब यहां पर कंफ्यूजन होती है, ये विद इन 90 डेज कहां से शुरू है, ये 90 डेज कहां से शुरू है, इस चीज को हम समझते हैं। ये 90 डेज यहां से स्टार्ट है, लेट्स से 1 अप्रैल को कंपनी रजिस्टर हुई, 30 डेज किसके पास थे, 30th अप्रैल लिख देती हूँ, 30 डेज किसके पास थे, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल्ड हो जाते, नहीं रख पाते। अब हम देखेंगे यहां से 90 डेज फ्रॉम दिस प्लेस, 90 डेज यहां पे 30 और यहां पे 90 डेज, यानी टोटल कितने डेज हो गए, 120 डेज। 120 डेज देख रहे हैं, ये 90 डेज किसके पास है, मेंबर्स के पास, जो कहां से स्टार्ट हुए हैं, आफ्टर 30 डेज। 90 डेज स्टार्ट हुए 31st डेज से। तो अब यहां पे मैं बोलूंगी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल्ड होते हैं अपॉइंट करने के लिए, तो 31st डे को ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्फॉर्म करे मेंबर्स को कि हम फेल्ड हो गए, हम नहीं रख पाए। अब आप 90 डेज में मेंबर्स ऑडिटर को अपॉइंट कर लीजिए। तो टोटल कितने डेज हो गए, 30 विद द बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड 90 विद द मेंबर्स। टोटल 120 डेज आर देयर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। और ये मेंबर्स कहाँ करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर। तो कुल मिला के 30 प्लस 90 दिन यानी 120 दिन के अंदर अंदर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का पहला ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। अब सवाल अगला, अगर मान लीजिए अपॉइंट हो गया 120 डेज में, पूरे मैक्सिमम डेज में अपॉइंट हो गया, अब ये ऑफिस कब तक होल्ड करे, ही कैन होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। कंपनी की पहली एजीएम तक ही कैन होल्ड द ऑफिस, he can hold the office until the first AGM annual general meeting of the company। अब फर्स्ट AGM में किसको रखेंगे, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को। अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर को रखेंगे तो पहला ऑडिटर जाएगा और सब्सिक्वेंट ऑडिटर को रखा जाएगा, या जो भी केस होगा मैं आपको वो सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी इन द केस ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो आपने क्या सीखा, अच्छा इसके लिए मैं आपको पहले नोट करा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको नहीं लिखाई। दिस इज कवर्ड अंडर 139, अपॉइंटमेंट का पूरा प्रोसीजर सेक्शन 139 में, और ये कवर कर रहा है 139 सब सेक्शन 6। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी 139 सब सेक्शन 6, और गवर्नमेंट कंपनी है 139 सब सेक्शन 7। तो अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 139 पढ़ रहे हैं, और इसका सब सेक्शन 6 कहता है
फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, जो ऐसी कंपनी है जहां पे गवर्नमेंट के पास शेयर्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते, अगर है पर वो 51% से कम है, और वहां पे अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। फेल्ड होते हैं तो मेंबर्स करेंगे विद इन 90 डेज ऑफ व्हाट? 90 डेज कहां से देखेंगे? जब 30 दिन खत्म हो गए हैं। ऑल्दो कई लोग 90 डेज यहां से बात करते हैं, पर 90 डेज एक्चुअल में यहां से स्टार्ट होते हैं, दैट इज 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 120 डेज। सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अब सवाल आता है गवर्नमेंट कंपनी का, यहाँ पे क्या है? आपने तो यहाँ बोल दिया कंप्लायंसेस बहुत तगड़े नहीं थे, रेगुलेशंस नहीं थे, शेयर होल्डर ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। यहाँ तो ऐसा नहीं होगा, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी का पहला ऑडिटर है। इस केस में क्या करे? इस केस में ये पावर, द प्राइमरी पावर, द मेन पावर इज इन द हैंड्स ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ओ माय गॉड, CAG, CAG of India is going to appoint the first auditor of the government company। कितने दिन में? यहाँ पे दिन थोड़े ज्यादा है, CAG काफी बिजी है। within 60 days of date of registration, रजिस्ट्रेशन के 60 डेज के अंदर CAG गवर्नमेंट कंपनी का पहला ऑडिटर अपॉइंट कर देगा। अब मान लीजिए प्राइमरी तो इनको ही रखना है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो CAG की है। मान लीजिए ये फेल्ड हो गए तो, इन केस दे फेल्ड, ठीक है, अगर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल गेट फेल्ड, नहीं रख पाए, टाइम निकल गया, अब इस केस में क्या होगा? फेलियर के केस में क्या होगा समझते हैं। इन केस ऑफ फेलियर सेम ये पावर किस में चली जाएगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने दिन में रखेंगे? विद इन 30 डेज। सेम कट कॉपी पेस्ट, फेलियर हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने दिन में रखेगा? विद इन 30 डेज। अगर CAG ने रख लिया, ओके, प्राइमरी CAG, नहीं रख पाए सेकेंडरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कितने दिन में रखना है? 30। अगर ये भी फेल्ड हो गए तो और कोई लॉ है? हाँ जी है, द नेक्स्ट। इन केस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑल्सो फेल्ड, अब कौन रखेंगे? मेंबर्स। और मेंबर्स कहां पे रखेंगे? वही इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और कितने दिन में? अब यहां पे है विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज। अब समझते हैं इसको भी चार्ट के थ्रू समझते हैं। आइए जी, चार्ट क्या कह रहा है? 1 अप्रैल को गवर्नमेंट कंपनी बनी, फर्स्ट को बनी, 60 डेज के अंदर रखना है किसको? CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अगर ये फेल्ड हो गए तो यहां से हम कितने दिन लेंगे? 30 डेज। 30 डेज में कौन रखेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब 30 दिन में ये भी फेल्ड हो गए तो नेक्स्ट पावर गोज टू मेंबर्स। और मेंबर्स के पास कितने दिन है? 60 डेज। 60 डेज प्लस 30 डेज प्लस 60 डेज इज इक्वल टू 150 डेज in case of the company। कौन सी कंपनी है ये? कौन सी कंपनी है जी? गवर्नमेंट कंपनी। तो ये मैंने आपको बताया द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के पास 150 दिन और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के पास 120 डेज। 30 विद द BOD, 90 विद द मेंबर्स। यहाँ पे 60 विद CAG, 30 विद BOD एंड 60 विद द मेंबर्स। टोटल मिला के 150, टोटल मिला के 120। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि द गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट करा। चलिए मैं आपको इससे जुड़ी हुई केस स्टडी दिखाती हूँ। आइए 2 क्वेश्चन करते हैं, इट विल बी मोर क्लियर।
Okay, so the first auditor of Bhartiya Petrol Limited, which is a government company, was appointed by Board of Directors. This appointment is what class? This is null and void. किसके पास जाती है? It is shall be appointed by Comptroller Auditor General of India. किस पे जाएगी? With CAG. अगर वो फेल्ड होते, अगर वो 60 डेज में नहीं कर पाते, तब कौन कर सकता है? तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते। तो प्राइमरी इनकी है, फेलियर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आती है, प्राइमरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नहीं है। और प्राइमरी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते तो अपॉइंटमेंट क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस केस स्टडी। ठीक है जी, ओके। ना एक और मजेदार केस स्टडी करते हैं। देखिए देखिए क्या देखा। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पिजन लिमिटेड, विच इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, अ प्रैक्टिसिंग सीए हिमसेल्फ, मैनेजिंग डायरेक्टर हिमसेल्फ वांट्स टू अपॉइंट द ऑडिटर। क्या ये अपॉइंटमेंट राइट है? द आंसर इज द मैनेजिंग डायरेक्टर शुड बी एडवाइज नॉट टू अपॉइंट, बिकॉज मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करना, किसको करना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन के अंदर अंदर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर खुद कर रहा है तो ये वॉयलेशन है। किसको करना है? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ना कि एमडी खुद करने लग जाए। तो कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर करेंगे विद इन 30 डेज। तो ये अपॉइंटमेंट भी गलत है क्योंकि ये एमडी ने कर दिया। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ केस स्टडी यू कैन गेट विद द, इसी में आपको केस स्टडी आ सकती है एमसीक्यू के फॉर्म्स में, नॉर्मल केस स्टडीज आ सकती है आपको एग्जाम में। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो अभी हमने क्या देखा एवरीवन? अब लास्ट लाइन जो हम यहाँ पे कॉपी होल्ड करेंगे ऑफिस, सेम दे आर गोइंग टू होल्ड द ऑफिस अंटिल द कंक्लूजन ऑफ first AGM, first annual general meeting. So this is about the entire concept. हमने ये concept देखा क्या? First auditor of other than government company and the first auditor of a government company. Other than less than 51% किसके पास है? गवर्नमेंट के पास, या नहीं भी है। और नॉट लेस देन 51% यानी 51% शेयर्स है गवर्नमेंट के पास, इसका मतलब सरकारी कंपनी है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट बीओडी 30 डेज, यहाँ पे सीएजी 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। फेलियर मेंबर्स करेंगे 90 डेज में, अगले 90 डेज में। फेलियर बीओडी करेंगे अगले 30 डेज में, और फिर दोबारा बीओडी फेलियर तो मेंबर्स करेंगे अगले 60 डेज में। यहाँ 120 दिन, वहां 150 दिन। ये होता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अब हम सीखने जा रहे हैं अगला केस। ऑल राइट, जैसे आपने सब्सिक्वेंट देखा, इसी सेम प्रकार से आप देखेंगे अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में एंड द गवर्नमेंट कंपनी। सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन में यहां पे आपको बता देती हूं, सेक्शन रहेगा यहाँ 139 सब सेक्शन 5, यहां रहेगा 139 सब सेक्शन 1। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। पहले हम गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर समझते हैं। चलिए, तो गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? जी, अपॉइंटमेंट की ताकत सेम एज इट इज कंट्रोलर ऑडिटर जनरल पे रहेगी। पर अब ये कंपनी का पहला ऑडिटर नहीं है, कंपनी को बने हुए टाइम हो गया 1 साल या उससे ज्यादा हो चुका है। अब यहाँ दूसरा ऑडिटर हम रख रहे हैं, तो ये हम रखेंगे सीएजी रखेगा। कब रखेगा? विद इन 180 डेज फ्रॉम द commencement of the year, commencement of the year। तो गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर
हर साल रखा जाएगा। पहले रख लिया सीएजी ने, उसने कब तक होल्ड ऑफिस करा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। ठीक है जी। अब आया दूसरा ऑडिटर, दूसरा ऑडिटर कौन रखेगा? अगेन सीएजी रखेगा। यहाँ पे फेलियर के चांसेस है बहुत, ऑलरेडी लंबा समय दे दिया है 180 डेज। इट इज नॉट अ शॉर्ट पीरियड, it is already a very big period when you have given to the CAG, that is 180 days. It is a huge big period. आपने ऑलमोस्ट 6 महीना दिया है सीएजी को, फेलियर है तो कोई चांस ही नहीं है। 6 महीने लंबा समय है कि सीएजी को ही गवर्नमेंट कंपनी का दूसरा, तीसरा, चौथा ऑडिटर रखना है फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर। यानी 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट हुआ, उससे 180 दिन, यानी नियर बाय 1 अप्रैल को अगर ईयर स्टार्ट होता है तो नियर बाय 30 सितंबर के आसपास, 30 सितंबर के तक नियर बाय, यानी लगभग 180 डेज के अंदर अंदर, 6 महीने के आसपास, 6 महीने से इनफैक्ट पहले, 6 महीना इज लाइक मोर, 180 डेज इज द एग्जैक्ट टाइमिंग। इस एक दिन यानी पहली तारीख से 180 दिन गिनेंगे, उसमें सीएजी गवर्नमेंट कंपनी का दूसरा, तीसरा, चौथा ऑडिटर रखेगा और दे आर गोइंग टू होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम, टिल द कंक्लूजन ऑफ जो भी एजीएम है। तो 1 अप्रैल से लेकर 180 दिन में रख लिया, अब वो पूरे साल ऑडिट करेंगे और एजीएम तक, जहां पे उनकी ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस होती है, जहां पे उनकी सारा काम जो भी उन्होंने करा है वो डिस्कस होता है, वहां तक वो ऑफिस को होल्ड करते हैं टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। ठीक है, तो हमने ये सारे देखे। आप देखिए, फर्स्ट ऑडिटर हो गया दोनों कंपनियों का, सब्सिक्वेंट ऑडिटर हमने देख लिया गवर्नमेंट कंपनी का। अब हमारा बचा है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर। चलिए समझते, इसका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? करेगा मेंबर्स। इसका अपॉइंटमेंट मेंबर्स करेंगे। क्यों मैम, क्यों मेंबर्स करेंगे? देखा, आपने यहाँ देखा था कंपनी नई बनी थी, अभी इतने शेयर इश्यू ही नहीं हुए थे, जो शेयर होल्डर थे वही बीओडी थे, हमने बीओडी को पावर दे दी। अब कंपनी को साल हो चुका है, कंपनी की पहली एजीएम हो चुकी है। अब पहली एजीएम हो चुकी है, उसी एजीएम में, कंपनी के फर्स्ट एजीएम में कंपनी के मेंबर्स ऑलरेडी हैं, तो मेंबर्स ही तो अपॉइंट करेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर। कहां पर? एट एनुअल जनरल मीटिंग, एट एनुअल जनरल मीटिंग। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी को बने हुए ऑलरेडी साल हो चुका है। ठीक है, और कंपनी की पहली एजीएम है जहां पर मेंबर्स आए हैं, तो ये पावर मेंबर्स के हाथ में ही जाएगी कि आप ही कंपनी का दूसरा ऑडिटर रखेंगे। पर इसके आगे एक अगला सवाल जाता है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। यहाँ कोई फेलियर, अब देखिए, एनुअल जनरल मीटिंग वाले दिन ही मेंबर्स रख रहे हैं, तो जिस दिन एजीएम होगी उस दिन ऑडिटर को रखेंगे। यहाँ पे तो आपने देखा है सीएजी के पास कोई, यहाँ पे मीटिंग में नहीं रखना, उसको 180 डेज में रखना है। सीएजी को मीटिंग में नहीं रखना, 60 डेज में रखना है। पीओडी को इतने डेज में रखना है। यहाँ पे जिस दिन एजीएम होगी उसी दिन मेंबर्स रखेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर को। अब सवाल ये रहता है, ये कब तक ऑफिस को होल्ड करेंगे, वो समझना जरूरी है। इसको, इसी चीज को हम डिटेल में समझते हैं। यहां मैं लगा देती हूँ हैशटैग, और इस हैशटैग को हम नीचे समझते हैं। चलिए आइए, जी, ये जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है कहां पर? ऑन फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट हुआ है, ऑडिटर अपॉइंट हुआ है। किसके द्वारा? मेंबर्स के द्वारा। अब जब ये मेंबर्स के द्वारा अपॉइंट हुआ है, यहां पे कंपनी क्या करेगी? इन्फॉर्म करेगी। इन्फॉर्म, कंपनी विल इन्फॉर्म। किसको इन्फॉर्म करेगी? कंपनी विल इन्फॉर्म टू द ऑडिटर as well as registrar, as well as registrar within
15 days ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर 15, अब ये अपॉइंटमेंट कहाँ हुआ है, आपने देखा अपॉइंटमेंट हुआ है फर्स्ट एजीएम में, ऑडिटर अपॉइंट हुआ है फर्स्ट एजीएम में, किसने करा है, मेंबर्स ने। उसके अपॉइंटमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी विल इन्फॉर्म टू द ऑडिटर एज वेल एज रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को तो नोटिस फाइल करेगी। तो the company will file a notice to registrar within 15 days of the meeting. Within 15 days, यहाँ मैं लिख देती हूँ, within 15 days of meeting. Within 15 days of meeting, company will file a notice to the registrar as well as inform to the auditor that you are the appointed as the subsequent auditor of the company. Now this auditor से company को क्या लेना होगा, सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट में ऑडिटर बता देगा कि वो कहीं से भी किसी भी चीज का वायलेशन नहीं कर रहा, स्पेशली सेक्शन 141। सेक्शन 141 के हिसाब से उसने सीलिंग लिमिट क्रॉस नहीं करी है, वो विद इन सीलिंग लिमिट इस ऑडिट को कर रहा है और उसने कोई भी लॉ नहीं तोड़ा हुआ, वो सारे कंप्लायंसेस प्रॉपर कर रहा है। ये सर्टिफिकेट कंपनी लेगी ऑडिटर से, जब वो उसको इन्फॉर्म करेगी फिर लेगी ऑडिटर से सर्टिफिकेट कि हाँ कि उसने सारी चीज सारे कंप्लायंसेस करे, सेक्शन 141 का कोई वायलेशन नहीं करा, ही इज अपॉइंटेड विद इन द सीलिंग लिमिट, वो 20 की लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट, ये फर्स्ट एजीएम पे अपॉइंट हुआ, अब ये कब तक होल्ड ऑफिस करेगा, ही इज गोइंग टू होल्ड ऑफिस टिल 6th एजीएम। 6th एजीएम फर्स्ट पे अपॉइंट, सेकंड पे रीअपॉइंट, थर्ड पे रीअपॉइंट, फोर्थ पे रीअपॉइंट, फिफ्थ पे रीअपॉइंट एंड सिक्स्थ पे फाइनली रिटायर। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर of other than government auditor, government company फर्स्ट एजीएम पे जाता है, फर्स्ट पे आता है और 6th पे जाता है, कितने साल के लिए, 5 years के लिए, required to fulfillment of certain conditions. So this was about appointment of auditor. I hope it is clear. It is very simple thing, बहुत आसान है। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट। फर्स्ट में कितने दिन है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में, 120 डेज, 30 प्लस कितना 90। गवर्नमेंट कंपनी में कितने दिन है, 150 डेज। 150 डेज कैसे, 60 विद सीएजी, 30 विद बीओडी, 60 विद शेयर होल्डर्स। उसके बाद आपने देखा सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, सीधा कुछ नहीं है, 180 दिन फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए कंपनी के पहले ऑडिटर की, सॉरी सब्सिक्वेंट ऑडिटर की। सब्सिक्वेंट ऑडिटर 180 डेज के अंदर अंदर, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो दूसरा तीसरा ऑडिटर है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में मेंबर्स अपॉइंट करते हैं जिस दिन एजीएम होती है, और जब वो एजीएम वाले दिन अपॉइंट करते हैं फर्स्ट एजीएम में, वो 5 साल तक ऑफिस होल्ड करता है। दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉइंटमेंट। एनी डाउट्स यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स, आप मैसेजेस लिखिए, डाउट्स पूछिए, और आपको वीडियो समझ आई, कॉन्सेप्ट समझ आया तो प्लीज हिट लाइक्स, बहुत सारी लाइक्स हिट करिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।